सारा भाइयों ने नमस्कार, राम राम, प्रणाम। दोस्तों 1980 के अंदर आकाशवाणी को जी को कार्यक्रम चाले कर तो भी मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के अंदर जी को एक चौपाल कार्यक्रम हो कर तो भी के अंदर एक माले भाई को जी को किरदार है वे भागीरथ जी रिवाड़ है जी का निभाया करता बांग जीवन पर वो वीडियो है जी को बनाए गए है। दोस्तों ओ जी के घर गो थे दृश्य देखने लग रहे हो भागीरथ जी रेवाड़ जी का आकाशवाणी सूरतगढ़ पर काम करे करता जी का सहायक निदेशक हूँ रिटायरमेंट होया है बांगो ओ घर है। भागीरथ जी रेवाड़ के द्वारा आकाशवाणी सूरतगढ़ बीकानेर और जोधपुर जी का स्टेशन आकाशवाणी का करता बा मांगो कार्यक्रम जी को देड़ो ज़्यादातर आकाशवाणी सूरतगढ़ को जी को चौपाल कार्यक्रम हो भी अंदर वे जी का खेतियों संबंधित जी की जानकारी ज़्यादातर अंग द्वारा ही दी जाए करती। बिंग अलावा जी का नाटक वगैरह हास्य और जी का व्यंग्य हुआ करता वे भी अंग द्वारा लिखेड़ा हुआ करता और आई ज़्यादातर बाने प्रस्तुति दी है। तो सरकार के द्वारा आने कई अवार्ड और सम्मानित प्रशस्ति पत्र है जी का दिएड़ा है जी का गुदरसिया थे देखने लग रहे हो बे बांगे घर में लागेड़ा है। भागीरथ जी रेवाड़ के द्वारा कई किताबें भी लिखी गई जिके अंदर बंटवारो, मिनक जूनी, सिंगारो, गोरा आदि जी की किताबें बांगे द्वारा लिखी गई और हास्य नाटक में जामनी, चकमो, मरीज आदि जी का नाटक है वे बांगे द्वारा बनाया गया। टाबरा खातर है जी का हास्य नाटक में जंगल में दंगल है जी का बांगे द्वारा ही आकाशवाणी जी का सूरतगढ़ के अंदर प्रस्तुति हुई करती वे आंगे द्वारा ही करी जाए करती। बे समय में आकाशवाणी रेडियो का जी का कार्यक्रम हुआ करता बे लोग ज़्यादातर सुने करता क्योंकि और जी का संसाधन है बे को नहीं हुआ करता। 1990 के दशक के अंदर है जी को टीवी आयो है फिर के बाद में मोबाइल की जी की सुविधा आ गई धीरे धीरे आज जी की प्रवृत्ति है बात लुप्त हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिलो है जी के अंदर गांव पड़े नरसिंहपुरा। वो गांव है जी को गंगानगर 25 किलोमीटर की दूरी पर है और अठे आकाशवाणी का जब प्रोग्राम हुआ करता सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर। अच्छा, पुराने टाइम के अंदर आकाशवाणी का ही ज़्यादा कार्यक्रम हुआ करता। आजकल तो टीवी भी आ गया, मोबाइल में भी सारों की आ गयो। बी टाइम का आकाशवाणी का जी का सहायक केंद्र निदेशक भागीरथ जी रिवाड़ है जी का मेरे कन्ने बैठे हैं। मैं बांगे गांव आया हूँ और ये अभी 2017 में रिटायरमेंट होया है। पहले ये आकाशवाणी सूरतगढ़, बीकानेर और जोधपुर में कार्यरत रेड है और ज़्यादातर ये सूरतगढ़ जी को रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी और भी में आंगा कार्यक्रम चलता रहा है। जी के अंदर चौपाल के अंदर आंगो एक फेमस चले कर तो माला भाई का नाम जी को किरदार हो बे ज़्यादातर वॉइस में बोले करता और एग्रीकल्चर मतलब खेतियों संबंधित आंगी ज़्यादातर भी के अंदर प्रतिभा जीता भी आंगा कार्यक्रम हुआ करता भाई आंगा द्वारा ही प्रसारित किया जाए करता। तो आज आप बात करांगा बीबे ई सेक्टर में किया आया और किया में काम करो। तो भागीरथ जी थे दर्शकों ने बताओ भी ई सेक्टर के अंदर थे शुरू के अंदर किया आया आकाशवाणी को भी टाइम काफ़ी मतलब प्रचलित होए करता रेडियो इन सारों की लोग सुने करता तो थे इन अंदर किया आया और किया थारो प्रयास रहो किया था ना सर्विस मिली। ये मैं साहब रेडियो में आने से पहले मैं दर्शकों ने बताऊं कि मैं कृषि अनुसंधान केंद्र में सुपरवाइज़र हो, कृषि सुपरवाइज़र। तो बी टाइम तैयारी करके रेडियो में जबकि वैकेंसियाँ निकली आंगो भी कंपटीशन हो तो और रिटर्नर वॉइस और इंटरव्यू 3 चीज़ा में ही मैं निकलना पड़तो। तो मैं इमें अप्लाई करो दिल्ली में इनको इम्तहान हो, दिल्ली में ही वॉइस टेस्ट हो, दिल्ली में ही इनको इंटरव्यू हो। तो वो दियो तो भी मेरी सिलेक्शन हुई और सिलेक्शन हुई 83 में 1983 में मैं रेडियो में जुलाई में आयो और मेरी पोस्टिंग जो की है बा आकाशवाणी जोधपुर में पहली पोस्टिंग हुई बिंग पद को नाम हो फार्म रेडियो रिपोर्टर। तो बठो मैं शुरुआत जो की है बा आकाशवाणी के माध्यमों लोगों जुड़ने मन मौको मिलो। तो भागीरथ जी का आकाशवाणी का जीता कार्यक्रम हुआ करता बे थारे द्वारा ज़्यादातर संचालित रेड है। तो बांग बारे में दर्शकों जानकारी बताओ भी थे किया भी मैं कार्यक्रम करे करता भी मैं ये है कि मेरो जो ज़्यादातर जो काम हो वो खेती बाड़ी सेक्शन को आकाशवाणी में 6-7 सेक्शन हा अलग अलग कि भाई म्यूजिक को अलग, वार्ताओं को अलग और बच्चा को अलग यहाँ करके 8-7-8
मतलब सेक्शन आ, तो बा में जो खेती बाड़ी को विभाग हो भी मैं काम करता हूँ। तो खेती संबंधित जितना भी प्रोग्राम आ बा में मैं मतलब रिकॉर्डिंग करनी, बाहर जानो या बैठेगा कोई फंक्शन रिकॉर्ड करके ले आके लोगों ने सुनानो, खेती बाड़ी की जितनी जानकारी है बा देनी। बिंगे सागे सागे जगह खेती बाड़ी का साइंटिस्ट है वह बुला के वहाँ कार्यक्रम ने तैयार करनो, और बिंगे सागे सागे जका गीत भजन वह छाँट के जकी अपनी भाषा में जको प्रोग्राम देवा भी भाषा के हिसाब से समय के हिसाब से खेती बाड़ी के हिसाब से जितनी अपनी मतलब संस्कृति के हिसाब से तीज त्यौहार हो रहा है बांग हिसाब में गीत भजन छाँट के और बांग माँ जको बीच में देगे और पूरा कार्यक्रम है जको में जिया पौना घंटा को तो वो मैं बना के और चौपाल के रूप में पेश करता। तो भागीरथ जी आकाशवाणी पर सुरतगढ़ वाले पर जी को ज़्यादातर एक चौपाल कार्यक्रम आया कर, तो बिंग अंदर थारो जी को एक किरदार हो माला भाई आड़ो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहो है, और चौपाल कार्यक्रम तो खैर प्रचलित हो भी में थे ही ज़्यादातर है। आप बिंग अंदर जी का थार सागे काम करने वाला बांग के बारे में भी जानकारी बताओ। बा मैं क्या है कि मैं राजस्थानी को प्रोग्राम हो खेती बाड़ी को, तो भी मैं हमारे कंपेयर की जकी एक पोस्ट है बा अटे खाली ही, तो भी की जगह मन काम करना पड़ गयो। तो भी मैं क्या माला भाई के किरदार हूँ मैं बरसा ताई खेती बाड़ी का प्रोग्राम जका है वह आकाशवाणी सुरतगढ़ से दिया, और भी तरीके ही बठे भी कोनी हो, जोधपुर में भी कोई मेरे साथ आदमी कोनी हो, मैं एकलो ही हो, तो बठे भी मैं खुद ही तैयार करता हूँ, खुद ही प्रसारण करता हूँ और खुद ही भी मैं बोलता हूँ। तो वो सारो काम जो है एक तरीका मन करना पड़ता, तो बीच अनुभव जो है वो बढ़ गयो, भी को फायदो मैंने अठे मिल गयो कि भाई अठे कोई सहायता ना मिले तो भी मैं कार्यक्रम तैयार कर लूँगा, बना दूँगा, दे सकूँगा। अब रही बात सागे की, तो सागे में क्या है कि कुछ अनाउंसर अठे लोकल का हा, कुछ जगह बाद में कैजुअल को एक सिस्टम चालू कर दियो सरकार, कभी आदमी कम है तो थे इन तरीकों कैजुअल कोई सिलेक्शन कर लियो, और बान ट्रेंड करके आपके सागे है जो बांग है आप शरीर में 2 आदमी बोल सके ई हिसाब हूँ प्रोग्राम देव। तो भी मैं फिर मैं 8-10 कंपेयर छांटा वह हमारा अलग अलग कैजुअल टाइप में वह कोई सप्ताह में 1 दिन आतो, कोई 2 दिन आतो, कोई 4 दिन आतो, यहाँ करके बांगी ड्यूटियाँ लागती। तो वह हमारा एक सपोर्टिंग या सहायक के रूप में है जो वह काम करता। अब रही बात है कि वह में कई अनाउंसर भी ईशा जिया राजेश चड्डा है, जोगा सिंह कैत हो, प्रमोद शर्मा हो, तो यह भी क्या राजस्थानी जानता, तो अन्य भी कदे कदे मैं बा मैं काम में ले लेता। हालांकि बाकी ड्यूटियाँ जो की है वह अनाउंसमेंट की, पर फिर भी मैं बा मैं आदमी नहीं होने की वजह काम में ले लेता, और प्रोग्राम जो है वो मैं आपके हिसाब लोगों तक पहुँचाया करता। तो भागीरथ जी का आकाशवाणी का जी का कार्यक्रम में ज़्यादातर चौपाल को जी को कार्यक्रम हो कर तो वो प्रचलित रेडियो है, तो थे वो जी को लाइव दिखाया करता या पहले ने कार्यक्रम ने रिकॉर्ड करे करता? नहीं साहब, पहली तो ये मैं रिकॉर्डिंग की इतनी सुविधा ही को नहीं, कोई विशेष प्रोग्राम की ही रिकॉर्डिंग हो पाती, बाकी सारो लाइव हो। इमें जगह साइंटिस्ट बुलाता या बीच में जगह बोलने वाला होता वह हमारा सारा लाइव होता, मैं लाइव बोलता। गीत भजन जगह है नहीं वह रिकॉर्डेड होता, गीत भजन जगह मैं छाँट के लगावा वह भी मैं रिकॉर्डेड होता, वह बीच में मैं फिट कर लेता या मैं बोलता नहीं कब गीत सुनो इंगो गाइड है वो गीत है, तो मैं जब अनाउंसमेंट करता था अनाउंसर भी ने प्ले कर दे तो वो भी प्रोग्राम में जुड़ जान। तो इन तरीका वो 45 मिनट को प्रोग्राम 2 या 3 भजन या गीत देगे, बीच बीच में हमारा साइंटिस्ट भी खेती बाड़ी की जानकारी दे देता, मैं वो प्रश्न उत्तर करके इंटरव्यू के रूप में वो प्रसारण जो है वो पब्लिक तक पहुँचते रहते, पर हो सारो लाइव ही सिर्फ गीत भजन रिकॉर्डेड है। समाचार जी का थे दिन के अंदर 2-3 बार आया करता, तो वे भी लाइव ही रहे करता के? नहीं साहब, समाचार का केंद्र अलग है, हर प्रदेश की राजधानी है भी में जको सेंटर है जहाँ अपने जयपुर है, तो जितना ही राजस्थानी का समाचार आ वह तो मैं रिले जयपुर हूँ करता, और जगह नेशनल समाचार आ वह हमारे दिल्ली हूँ आता। 8 कोई समाचार जो है वो कोई प्रसारण को नहीं होता, वह ने रिले करियो जानते दिल्ली या जयपुर से। तो भागीरथ जी थे जी को चौपाल कार्यक्रम और खेतियों संबंधी जी की जानकारी दे करता, बिंगा अलावा भी थे कई व्यंग्य नाटक और बा में भी थे काम करियो, तो बिंगा बारे में भी दर्शकों जानकारी दो। भी मैं काफ़ी नाटक झलकी व्यंग्य लिखा, और धीरे धीरे अभ्यास हो गया, बिंग बाद में नाटक में काफ़ी लिखा, तो नाटकों की एक मैं यूनिट तैयार करी। मेरा जगह साथी राजस्थानी जाना
बन थोड़ा थोड़ा तैयार करके 15-20 मान लो कैंडिडेट तैयार कर लिया मैं, बा मैं 2-3 महिलावां भी ही, तो मैं रिकॉर्डिंग करता। जब रिकॉर्डिंग को सिस्टम भी बढ़िया हो गयो, मशीना आ गई नहीं, तो बीच रिकॉर्डिंग हूँ कि मैं फिर बाद में डबिंग एडिटिंग करके और वह नाटक जब तैयार करके प्रसारित करता। तो मैं जब शुरुआत में चालू करी तो भी मैं तो दिक्कतें बहुत आई, पर बाद में धीरे धीरे एक अनुभव मिलो कि ज्ञान होयो। तो हालांकि मैं लिखा बहुत आ नाटक, जितना नाटक लिखा वह सह प्रसारित भी होया, तैयार भी होया आकाशवाणी सूरतगढ़। बाद में आ नाटका ने सुन के हमारा अन्य केंद्र जका लोग बाग आ वहाँ भी इनकी मांग करी, तो राजस्थान में 17 केंद्र है आकाशवाणी का, तो वहाँ केंद्रों पर भी है मेरा लिखेड़ा नाटक तैयार करेड़ा, आकाशवाणी सूरतगढ़ का ही तैयार करेड़ा ए सारे राजस्थान हूँ, फिर सारे केंद्रों बाजन लग गया। तो वहाँ को रेस्पॉन्स भी पब्लिक में बहुत मिलो। हालांकि सामाजिक स्तर पर बहुत बढ़िया नाटक बनाया और वहाँ की प्रशंसा भी बहुत हुई, भी में कई बारी मन पुरस्कार भी मिला, राज्य सरकार भी पुरस्कार दियो, भारत सरकारों भी मन पुरस्कार मिलो, क्योंकि भी में कई बाद में जबकि राजस्थानी भाषा में पकड़ हुई, लोगों की पहुंच हुई, तो जबकि राजस्थानी भाषा के सागे सागे जबकि सरकारी जबकि योजनावां है वहाँ पर भी मैं कार्यक्रम देना चालू करो। वहाँ योजनाओं के कारण क्या है कि वो कार्यक्रम और ज़्यादा फेमस हो गया। तो भागीरथ जी जिका थे इतना कार्यक्रम दिया, जिका थे बताओ नाटक की है व्यंग्य जिका थारा बनाएड़ा, बा में इसको कोई प्रचलित जी को कोई व्यंग्य रेड़ो है या कोई नाटक रेड़ो है, बिंगे बारे में कोई बता सकोगे? नहीं, नाटक मैं जितना लिखा वह सारा सारा मैं तैयार कर लिया, प्रसारित भी कर लिया। कई नाटक मेरा रह गया लिखेड़ा, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया बीकानेर। तो बीकानेर भी टाइम में राजस्थानी में तो वो कोनी हो कभी नाटक तैयार कर सकूं, फिर भी मैं प्रयास करके बट 2-3 नाटक बठे आकाशवाणी बीकानेर में भी तैयार कराया। पर मेरा लिखेड़ा व्यंग्य नाटक कहानी कोई भी चीज़ इसी बेरकन कौन रही जो कि रेडियो पर ना गई हुए, सारी की सारी प्रसारित हुई और लोगों को रेस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा मिलो। तो ज़्यादातर किस्से जी को थे व्यंग्य लिखियो या नाटक में लिखियो या बनायो, तो वो दर्शकों ने ज़्यादा पसंद आयो। अभी सो कोई नाटक के बारे में बताओ। मेरो एक नाटक है अमरूदांगो बाग, बहुत प्रसिद्ध होयो। इनके बाद में एक फूफो नाटक बनायो, वो बहुत प्रसिद्ध होयो। इनके सागे सागे एक मिनख जूनी करके नाटक हो जगह मनुष्य जीवन पर के विपत्तियाँ आवे, किया आप भी सुधार कर सका, बी पर भी मेरो नाटक हो वो बहुत प्रसिद्ध होयो। व्यंग में लिखी 4-5, वहाँ में भी एक चौधर करके व्यंगी हुई, वह बहुत प्रसिद्ध हुई। इतना पत्थर, इतना फोन, इतनी बिंगी प्रशंसा आई कि पूछो ही मत। तो यहाँ करके धीरे धीरे जितना मैं नाटक लिखा वह बहुत ही प्रसिद्ध होया। वहाँ में एक इंद्रलोक यमलोक करके नाटक आ, वह भी बहुत प्रसिद्ध होया। और जबकि छोटी मोटी कहानियाँ ही वह भी काफ़ी सराही गई, प्रसारित भी हुई। भागीरथ जी थे जिका नाटक के बच्चा का भी कोई ऐसा तैयार कराया है कि जिका आजकल बच्चा टीवी में तो ज़्यादातर नाटक देखना पसंद करे, बी टाइम सुनना भी पसंद करता हो सी, तो बच्चा पर भी कोई बनाया कि व्यंग्य नाटक? मैं बच्चा का भी नाटक लिखा, एक सीरीज टाइप में लिखा, वहाँ में 10-12 नाटक है। तो वहाँ में क्या है कि बच्चा ने मतलब एक इसी शिक्षाप्रद जानकारी दी जावे कि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अच्छे कामों में बितावे, अच्छी सीख में वह आगे बढ़े, भी हिसाब वो लिखे हो। बिंग माँ मेरे कने एक तो उदयपुर के सारे खेरवाड़ा स्कूल है कोई, और एक नौर कने कोई स्कूल हो, बठो मेरे कन टीचर आगे वह नाटकों की कई कॉपियाँ ले के गया। वह स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी में वह नाटका ने बच्चा को करवाता भी आ, तो भी में भी मेरे को काफ़ी हो। इंगे सागे सागे जबकि राजस्थानी की किताब कापी या माणक जागती जोत बिनजारो ए छपती, आमें भी मेरी जबकि रचनावां है वह छपती रहती। नाटक भी छपया, एक राजस्थानी को अखबार भी हो भी टाइम में, वो अखबार भी मेरी जबकि नाटक जिका लिखेड़ा ने बांगी कॉपी लेता वह फिर बिन बिट्स में छापता तो बांगी बिंगी एक दिन तय करेड़ो, 20 दिन खूब लोग बन पढ़ता, बाकी चावना भी करता कि भी अब के आवगो करके वह नाटक भी वह बिया पढ़ने में भी मेरा हाँ। इनके साथ साथ 2-3 में किताबां भी नाटकों की बिचाड़ा तैयार करवा ली, तो वह भी मेरी प्रसिद्ध है किताबां भी। एक मिनख जूनी के नाम से है नाटकों पर, एक बंटवारो नाम से है, 1-2 किताबां और भी है। एक मेरा उपन्यास लिखे है धारावाहिक रूप में टीवी के लिए,
जेकी ग्रामीण जीवन को परिवेश है, पृष्ठभूमि है, इमें किया मतलब आदमी जीवे, किया आगे रीति रिवाज है, किया आगे कठिनाइयाँ हुए, किया मतलब विवाद हुए, किया बांगो सुलटारो हुए, वह सारी चीज़ भी धारावाहिक के रूप में एक मेरो उपन्यास भी राजस्थानी में लिखेड़ो है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हो। बिन में टीवी में देणों भी चाहो, पर बाद में बीच में बातचीत करते कराते वो बीच में रह गयो, बाद में वो फ्लोर पर आयो को नहीं। तो भागीरथ जी थे राजस्थानी भाषा में ज़्यादा यहीं में प्रोग्राम भी थाड़ा जी का आकाशवाणी सूरतगढ़ पर दे रहा है, तो थे यहीं राजस्थानी भाषा ने जी की आज अपने राजस्थान में मान्यता कौन मिलने लग रही है, तो बिंगे बारे में कोई 2 शब्द है जी के दर्शकों ने बताओ। इमें यह है कि राजस्थानी भाषा जी की अपनी बहुत पुरानी है और अपना राजस्थान जितो बड़ो है भी प्रांत के हिसाब से इन मान्यता बहुत पहली मिल जानी चाहिए, पर यह धीरे धीरे विवादास्पद ही रही, कदे इन फ्लोर पर आई कोनी। ज़्यादातर में राजनीतिक संरक्षण जो है वो कोनी मिल पायो, जो वह आगे कोनी बढ़ पाई। बाकी आपने राजस्थानी भाषा में मान्यता मिलने में कोई दिक्कत कोनी, बहुत बढ़िया भाषा है, लिखण में भी आवे, अब बोलण में भी आवे, देश विदेश तक प्रसिद्ध भी है। पर आ एक सिर्फ रुकावट है कि इन भाषा ना जिता मान्यता को नहीं मिली। मान्यता मिल सी ज़रूर, पर टाइम लाग सी, क्योंकि वो एक अलग अलग भाषा के रूप में इन्हें 2-3 भागा में बांट दियो, का ढूंढाड़ी है, आ मेवाड़ी है, आ शेखावाटी है, जबकि भाषा एक ही है, बांगो ले जो थोड़ो अलग है। अगर भी चीज़ ने ले जाने मान लेवा तो अपनी भाषा में कोई रुकावट को नहीं, अपन मान्यता भी मिलेगी, अपनी भाषा भी चलेगी, पर इनमें टाइम लाग रहा है, तो वो एक सरकार की कार्य प्रणाली के रूप में लाग रहा है। बाकी इन मान्यता मिलने में कठिन कोई दिक्कत को नहीं, मिलेगी ज़रूर। भागीरथ जी आजकल आज का जी की जनरेशन है, आज का जी का बच्चा है, वे ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हो रहा है, नशो करने लग रहे हैं, बिंग के कारण आपको भविष्य भी खराब करियो है और कई परिवार और कई घर है जी का बर्बाद भी हुआ है। तो इसो थे कोई वहाँ बच्चा ने संदेश जो थे, आज एक आकाशवाणी का जी का कार्यक्रम करे करता, अभी में भी तो बढ़िया थे, कोई नाटक भी बनाता या बनाया होगा, तो बांग के बारे में कोई दर्शका ने जी का बच्चा है बाने इसो कोई थे संदेश दो, भी नशे ने छोड़ गए बे इन रास्ते पर कोई बढ़िया काम में आवे, बिंग बारे में जानकारी दो। नशा से संबंधित तो मैं बात करूं तो मैं 2-3 नाटक लिखे हैं, वहाँ में एक फूफो करके नाटक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो। अरबी नाटक से इतो प्रभाव भी पड़ो कि मार्कन पत्थर आता पाऊँ कि मैं आ दारू या वो जो एल्कोहल पीणो है वो छोड़ दियो, वो नशो छोड़ दियो, वो छोड़ दियो, मार्कन पत्थर भी आता। पर मेरो एक सुझाव वो है कि नशो जो है वो किया बद रहे है कि जो आदमी कर रहे हैं नहीं नशो, वो आगे सिखा रहे है। सब मोटी बात है कि बिन सिखाओ ना, थे कर ना गया कोई बात नहीं, थे बिन पूरो करो, औखा हो गए छोड़ दो तो बढ़िया बात है, घर परिवार सुधर जाएगो, पर बिन आगे ना चालन दो। इम आदत क्या है कि एक आदमी कोई नशो कर रहा है, वो एक और ने तैयार कर देगो, वो एक और ने कर देगो, आज की प्रक्रिया नहीं, आप बंद हो जाए तो भी वो नशो बहुत कम हो जाए। फिर भी मेरा सुझाव है कि नशो अगर 10 रुपया थे भी में लगाओ, बिना घरे चीज़ लाओ, आपको आराम खान पान बढ़िया रखो तो स्वास्थ्य भी ठीक रही, परिवार भी खुशहाल हो सी, बच्चा भी खुशहाल हो सी, सागे पीसो को लगे। भागीरथ जी थे तो आकाशवाणी कार्यक्रम में बोलने को काम करे करता, अब थारो रिटायरमेंट हो गया तो थे अब बोलने वाला टाइम पास किया करो, अब किया थारी जी की दिनचर्या किया चले? दिनचर्या हमारी सामान्य है, जिया घर परिवार में बैठे रहे भाई है, ज़्यादातर टाइम थोड़ा बहुत लिखने को कर ले, वहाँ थोड़ा बहुत घर को काम दाम हुआ भी मैं उड़ जावा कर ले, वहाँ मतलब सामाजिक रूप में ही काम है, बाकी कोई काम को नहीं, आराम हो बैठे, कोई दिक्कत को नहीं। भागीरथ जी थे आज थारे कीमती समय में जी को मैंने आज टाइम दियो है, बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। थारो भी धन्यवाद, थे भी टाइम निकाल के इतनी दूर आया हो और नए नए कलाकारों संपर्क करके यूट्यूब पर दे रहे हो। मैं भी देखूँ, इसी बात को नहीं, थारे हर वीडियो ने मैं देखा है, भी प्रेरित भी हो हूँ कि भाई हमारा जगह कलाकार है वह आज टाइम में प्रयास करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। बाने थे फ्लोर पर ले आगे लोगों ने जानकारी दो, बांग बारे में बताओ, बांग कलाकारी के बारे में बताओ, बाने जबकि दिक्कत आ रही है वह भी हमारे सामने आ रही है। तो मैं सुझाव वही दूँ कि थे वो काम कर रहे हो लक्ष्मण के वीडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छी बात है। और सागे सागे दर्शकों को निवेदन करूँगा कि भाई थारो जो लक्ष्मण के वीडियो है इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी को बटन भी दबावे ताकि थाने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्गा कलाकार जगह आपको स्थान छोड़ गए दूसरी जगह बैठे बाकी जानकारी मिलेगी। सागे जगह ही में कलाकारी कर रहे हैं,
आज को यूट्यूब पर भी बहुत सारा कॉमेडी का आ रहा है, दूसरा ज्ञान का चैनल भी बहुत आ रहा है। तो वह भी देखेगा तो बांगी एक जबकि ज्ञान की मात्रा है वह बढ़ेगी भी। और मैं निवेदन भी करूँगा कि थारे देखो चैनल है भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करे और आगे इन्हें देखे और इन प्रति लोगों ने भी बतावे, शेयर भी करे, ताकि थारो जो को ज्ञान है वो और फले फूले आगे बढ़े और लोगों ने मिले। धन्यवाद जी।